हम राज्य सरकार से ये मांग करेंगे कि भाई आप विधानसभा से जब अलग धर्म कॉलम आदिवासी ऑब्लिक सरना पास कर दिए हैं तो आप निश्चित रूप से झारखंड का जो फॉर्मेट है जो भी है उसमें आप ज़रूर हम लोग के लिए अलग धर्म कॉलम दीजिए। जैसा बंगाल सरकार ने भी अपना ऑनलाइन में आदिवासी धर्म कॉलम का अलग से ये किया है, आंध्र प्रदेश ने भी, हाँ, और दूसरे राज्य में भी किया है यह। तो हम लोग ये धर्म कॉलम का मांग को तेज करने के लिए अभी हम लोग सभी राज्यों में सम्मेलन कर रहे हैं और अभी 25 फरवरी को हम लोग जो है जंतर मंतर में पूरे आदिवासी धर्म कॉलम पब्लिक जो है ट्राइबल धर्म कॉलम को लेके हम लोग जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का निर्णय देश स्तर पर लिया गया है और हम लोग इसके लिए जोरदार तैयारी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो है हम लोग अपना आदिवासी धर्म कॉलम के लिए जो है पूरे देश स्तर पर जो है जन जागरूकता जो है रथ चलाने का भी हम लोग निर्णय लिए हैं देश स्तर पर। तो इस पर हम लोग चाह रहे हैं कि अगर कम से कम 5 करोड़ कम से कम आदिवासी धर्म लोग लिखे, इस तरह का हम लोग जो है पूरे जो है प्रयास कर रहे हैं जिसमें भील, गोंड, संथाल और भी जो जितने समुदाय बड़े समुदाय उनसे संपर्क करके हम लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं। जो बातें आ रही थी कि डहर ऐप के बारे में वो ऐसा लग रहा है कि उनको मालूम ही नहीं है और डहर ऐप के माध्यम से दिया जा रहा है कि कोई कॉलम नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अदर में भी हम लोग को नहीं दिया है तो जबरन जो है कहीं हम लिख दें। इसका एक ही कारण है कि पूरे देश के संदर्भ में आदिवासियों का धर्म कोड नहीं देना। आज़ादी के पहले था धर्म कोड और अब अभी जो इस मसले पर राज्य सरकार विचार कर रही है न केंद्र सरकार कर रही है, इस पर व्यापक जो है हम लोग जन आंदोलन के लिए कर रहे हैं क्योंकि इसका समाधान एक ही है, धर्म कोड। जब महारजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ जब हमारा सूचीबद्ध हो जाएगा, उनके प्रपत्र में उल्लेख हो जाएगा तो हम समझते हैं कि समाधान होगा। लेकिन जानबूझ करके कोई सरकार किसी की रहती है, अफसर रहते हैं किसी अन्य विचारधारा के लोग, कोई आरएसएस रहते हैं, कोई कम्युनिस्ट रहता है, क्या रहता है, तो अपने मन मुताबिक वो काम करने लगता है। इसलिए धर्म कोड को अभियान को लेकर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाला समय में व्यापक रूपरेखा तय करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि राज्य में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए चीज़ नहीं है कि ज़मीन के मसले पे आप देखते होंगे कि रिम्स के मसले पर चलिए हम आदर करते हैं जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, लेकिन उससे पहले जो है आपने किस प्रकार से दाखिल खारिज किया, कैसे उनको बसाने का काम किया, उस पर कौन निलंबित करेगा उसको। तो इसको लेकर के भी हम लोग डिमांड करते हैं, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो भी पदाधिकारी वहाँ ज़मीन को जो है सत्य करने का काम किया है, स्थापित करने का काम किया है, रूल ऑफ लॉ करने का काम किया है, जबकि वो अधिग्रहण ज़मीन था या नहीं था, तो उसको जो है अविलंब जो है वहाँ के पदाधिकारियों को निलंबित किया जाए, अन्यथा हम लोग आगे आंदोलन को तेज करेंगे। दूसरी बात, ज़मीन के मसले पर हम लोग आंदोलन के रूप में डीसी के यहाँ हम लोग चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन करके हम लोग जितने भी भूमिहीन ज़मीन है जहाँ पर हम लोग चिन्हित करने का काम करेंगे झंडा लेकर के कि कौन कौन व्यक्ति धार्मिक ज़मीन में जो है बनाया गया है, घर बनाया गया है, बिल्डिंग बनाया गया है। क्योंकि बहुत बार देखने को मिला रांची में कि आदिवासी की भूमिहीन ज़मीन में अपार्टमेंट बने हुए हैं और एक नहीं कई बने हुए हैं। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ काम नहीं हो रहा है। जब हाई कोर्ट का आदेश चला आता है तो समझते हैं कि जो तोड़फोड़ हो रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ज़मीन का लूट बचे और यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग भी जितने भी ज़मीन का मसला है उसको पीआईएल करने का भी हम लोग काम करेंगे और आने वाला समय में एक व्यापक रूप से जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे।